क्या कहना है? राधे 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 राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी ने श्रवण किया। क्या श्रवण किया? सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो गया। परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। अर्जुन भगवान को छोड़ने गए तो जैसे ही लौट कर आए तो उनके मुखार विंद पे जो लालमा थी वो नष्ट हो गई। उतरा हुआ चेहरा मलिन। युधिष्ठिर ने पूछा, पार्थ क्या हो गया? किस कारण से आप दुखी हो? क्या कारण है? किसी ने आपका धन छीन लिया? किसी ने आपको कुछ अपशब्द प्रयोग की? या कहीं हार के आ रहे हो? क्या कारण है? बिना कारण तो कोई दुखी होता ही नहीं है। कुछ लोग अकारण दुखी हो जाते हैं। उनसे पूछो कि दुख का क्या कारण है? वो तो यह कह देते हैं, महाराज हमें दुख का कारण ही नहीं। दुखी तो है लेकिन पता नहीं क्यों दुखी। अर्जुन ने कहा कि हमारे कन्हैया परम धाम चले गए। ओहो, माता कुंती तो मानो श्रवण करते ही जैसे प्राण शरीर छोड़ गए। कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण, और वो परम धाम को सिधारा। पांडवों ने सोचा अब यहां पर रहना व्यर्थ है। जब हमारे प्रभु नहीं तो हम भी रहकर क्या करेंगे? पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं मार्ग में एक एक करके सभी शरीर को त्यागते गए। अंत समय में केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही स्वर्ग गए। उनके साथ में एक कुत्ता भी गया। तो स्वर्ग वालों ने कहा कि इस कुत्ते को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसने इतना पुण्य नहीं किया है, यह स्वर्ग जा सके। युधिष्ठिर ने कहा यदि ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, इसने हमारा साथ दिया है। एक छोटे से पाप के कारण युधिष्ठिर जी को नरक का दर्शन करना पड़ा। कौन सा पाप? जो वास्तविकता में इन्होंने किया नहीं था। कौन सा? इन्होंने कहा था अश्वत्थामा हतः, यानी अश्वत्थामा मारा गया ताकि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र छोड़ दें। और जैसे ये सही बोल सकते कि नरोबा किंकरोबा, वो मनुष्य नहीं हाथी था। इतने में भगवान ने अपना शंख बजा दिया और उस वाक्य को सुनकर के द्रोणाचार्य जी ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। वो वहां पर झूठ साबित हुआ। उस असत्य के कारण इनको नरक के दर्शन। नरक में जब गए तो वहां के लोगों को सुख मिला केवल दर्शन मात्र से। तो नरकवासियों ने कहा महाराज आप यहीं रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता, आपके दर्शन से हमें सुख की प्राप्ति हुई। सोचो
जो पुण्यात्माएं होती हैं, पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, उनके पास इतना तेज हो जाता है कि उनके दर्शन मात्र से लोगों को सुख होता है। तो जो पुण्य करते हैं उनको कितना सुख नहीं मिलता हो। बोलो राधे राधे। क्षण मात्र दर्शन करके स्वर्ग गए। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को सौंप दिया गया था सारा राज्य। परीक्षित जी महाराज बहुत अच्छे से राजपाट चला भी रहे थे। इनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, किसी को कोई कष्ट नहीं। स्वयं मानो संतों के आश्रम में जाकर के किसान बन करके और जाके सेवा करते थे। राजा थे, लेकिन वो भाव था कि हम सेवा कैसे करें। राजा बन के जाएंगे तो क्या कोई संत हमारे हाथ से एक गिलास जल लेगा? नहीं लेगा। सेवा करते थे, देश बदल बदल के जाते थे, संसार में व्यवस्थाएं देखते थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं। एक दिन की बात है, देखा एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, एक गाय रो रही है और एक काला व्यक्ति हाथ में अस्त्र लिए उसको प्रहार कर रहा है बैल को। वो कोई और नहीं, स्वयं कलियुग था। उससे जाकर के कहा परीक्षित जी ने, ये बताइए आप इसको प्रहार क्यों कर रहे हैं? अरे वैसे ही उसका एक पैर बचा, वो कोई बैल और नहीं है, वो धर्म रूपी बैल है, जिसे सतयुग में एक पैर नष्ट हुआ, द्वापर में दूसरा, त्रेता में तीसरा, और कलयुग में एक ही पैर सत्य पे खड़ा है। केवल पवित्रता, दान, ये सब नष्ट हो गया। दया